नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप को एक और बैक स्टेप लेना पड़ा है, यानी कि एक और झटका आप कह सकते हैं। इस समय फाइनेंशिंग प्रॉब्लम तो ऑलरेडी अदानी ग्रुप के ऊपर आ चुकी है और यहां एक और बड़ी खबर आई है आज के सेशन में। कल कुछ अच्छी न्यूज़ों के चलते अदानी के स्टॉक्स में आपने एक शार्प रिकवरी देखी। मैं भी आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं कि यहां से कुछ स्टॉक वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली अच्छे लगने लगे हैं, जिसमें अदानी एंटरप्राइज का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कल वो लोअर लेवल से अराउंड 60% आपको रिकवर होता हुआ दिखा, बट फिर भी वो वैल्यूएशन वाइज अभी कंफर्ट नहीं देता है। कंफर्ट कौन से देते हैं? अंबुजा सीमेंट, आप अदानी पोर्ट्स को भी देख सकते हैं कंफर्ट के रूप में। तो ये अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ स्टॉक हैं। अदानी विलमार भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया है वैल्यूएशन वाइज। अदानी पावर भी ज्यादा कुछ नहीं, बट अदानी पावर पे डेट बहुत ज्यादा है, जो दिखता है बुक बैलेंस शीट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आज के सेशन में अराउंड 4-4:30 बजे के करीब एक न्यूज आई है, जहां पे कंपनी कहते हुए दिख रही है, गौतम अदानी जी क्लियरली कहते हुए दिख रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस सेल्स ₹1000 करोड़ बॉन्ड आफ्टर मार्केट राउट। यानी कि जो मार्केट में गिरावट हुई है अदानी ग्रुप में स्टॉक्स में, अदानी ग्रुप को जो झटका बाजार से लगा है, और एफपीओ 20,000 करोड़ का एफपीओ जो कि लास्ट डे फुली सब्सक्राइब हो जाता है एक जादू की तरह अपने आप से, जो शुरुआत के दिनों में 3% सब्सक्राइब होता है। मार्केट प्राइस एफपीओ के नीचे है, उसके बावजूद 97% एफपीओ लास्ट डे फुलफिल हो जाता है। एंड ये एक शॉक था, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनते देखा मैंने। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे अदानी ग्रुप कहता है कि भाई हम आप इन्वेस्टर्स के पैसा वापस देंगे, क्योंकि स्टॉक वहां से लगभग 30% नीचे आ गया, ये डायरेक्टली लॉस हम नहीं देंगे इन्वेस्टर्स को, और सबका पैसा वापस करने का डिसीजन लिया, जो कि मैं पूरी तरीके से उस डिसीजन के रिस्पेक्ट में हूं। हालांकि काफी कमेंट्स ये भी थे मेरे पास कि भाई सारा पैसा तो गौतम अदानी जी ने खुद ही लगाया था, बट जो डाटा शो कर रहा था ना, वहां भी 12% रिटेल इन्वेस्टर ने लगाया। तो उन 12% के लिए भी ना मैं खुश था। मेरे को मतलब नहीं था यार कि वो सारा खुद का गौतम अदानी जी का नहीं है, बट हाँ, ये डिसीजन अच्छा था कि भाई आपको दिख रहा है आपकी कंपनी ने 2 दिन में ही एफपीओ में इतना बड़ा नुकसान दिया और पब्लिक ने आपके पास पैसा लगाया, ये देखते हुए कि करंट मार्केट प्राइस एफपीओ से सस्ता है, तो आपने डिसीजन लिया। बहुत अच्छा लगा डिसीजन। उसके बाद वो एफपीओ वापस लिया, 20,000 करोड़ रुपए जो जुटाए थे वापस दे दिए लोगों को। उस 20,000 करोड़ में जो 4,500 करोड़ के समथिंग था, 4,700 करोड़ वो डेट के लिए यूज होने वाला था, डेट कम करने के लिए, जो कि अब इनके लिए एक प्रॉब्लम का विषय बनेगा। कहां से लाएंगे 4,400 करोड़ रुपए? तो वो एक चिंता का विषय बना ही हुआ था। यहां एक और चीज, ये लगभग 1,000 करोड़ के बॉन्ड जो देने वाले थे बाजार में, वो टाल दिया है। अब उसका भी ये 1,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के द्वारा जो जुटाने वाले थे वो भी टल चुकी है। अभी बात क्या है पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। और कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। Adani Enterprises Limited has shelved a plan to raise as much as 10 billion rupees, around $122 million, via its first ever public sale of bonds following a market rout, according to people familiar with the matter. यहाँ पे लगभग लोगों के बीच में पहली बार बॉन्ड्स की सेल होती है। ये अराउंड 1,000 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में बात करें, जो टाल दिया है इन्होंने। The flagship firm of Indian billionaire Gautam Adani's empire had planned the public note issuance of January, working with Edelweiss Financial Services Limited, AK Capital, JM Financial and Trust Capital, Bloomberg had reported in December. But activity has now stopped according to the people who asked not to be identified because the market is private. तो ये सारे लोग जुड़े हुए थे, जेएम फाइनेंशियल, ट्रस्ट कैपिटल एंड फाइनेंशियल, एडलवाइजेस फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये टाला है और मैटर को प्राइवेट रखा गया है। यहाँ पे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी लास्ट वीक, कहूंगा लास्ट मंथ तो नहीं कहूंगा, लास्ट वीक, उसके बाद से अदानी एंटरप्राइजेस ने सबसे बड़ा फॉल देखा है अपनी कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ में। लास्ट दिसंबर से अराउंड 76% का इन्होंने क्रैश देखा है अपनी वेल्थ में। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ऑलमोस्ट अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, पूरा गौतम अदानी जी, पूरा अदानी ग्रुप समूह का रुपए जो है वो बहुत हैवीली गिरा है। जहां पे हम लोग काफी प्राउडली कहते थे कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हमारे देश से गौतम अदानी जी हैं, वो अब टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है, इनफैक्ट टॉप 20 की लिस्ट में भी नहीं है। कल के मार्केट कैप के बाद आई थिंक दोबारा टॉप 20 में एंटर हो गए हो, फोर्ब्स में तो कह नहीं सकते, बट यहाँ पे
कल से पहले 22nd नंबर पे चला गया था उनका ग्रुप। हालांकि कल भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, अदानी पोर्ट अदानी एंटरप्राइज में डेफिनेटली आपको अदानी एंटरप्राइज 2% ऊपर है, अदानी पोर्ट्स 9% समथिंग ऊपर है, बाकी तो सब नीचे ही था। अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहां इनकी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बॉन्ड लगभग 36% गिरा है लास्ट वीक। बॉन्ड के अमाउंट नेगेटिव में चले गए हैं, इनफैक्ट डिस्काउंट में ट्रेड करने लगे हैं, तो बहुत बड़ा झटका है। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। मूडीज कुछ कहते हुए दिखे, आपको पता होगा यहां पे, द मार्केट राउट विल लाइकली टू रिड्यूस अदानी ग्रुप्स एबिलिटी टू रेज मनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स और टू रिफाइनेंस डेट ओवर नेक्स्ट ईयर और 2, यानी कि अगले 1 से 2 साल के लिए इनको अगर पैसा और चाहिए होगा अपने डेट को कम करने के लिए या फिर अपने काम को विस्तार करने के लिए, तो वो मुश्किल होगा, अकॉर्डिंग टू मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। तो ये बहुत बड़े बड़े झटके लगते हुए दिख रहे हैं अदानी ग्रुप को। ये कब तक सिलसिला रुकेगा नहीं रुकेगा कह नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं, फ्रेश बाइंग और फ्रेश शेयरिंग दोनों ही अवॉइड करनी चाहिए। जो जो खबर आती जाएगी रिएक्शन आता जाएगा, बट आपको अभी कुछ ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। मैं सेल की भी नहीं कहूंगा, मैं बाय की भी नहीं कहूंगा, एवरेज भी नहीं कहूंगा, बस देखो जो चल रहा है एंड पेशेंसली होल्ड करने की राय दूंगा बस। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।